अब प्रूफ करने का एक ये जो टाइम आया है सबको, जैसे कि हम बात करें बॉलिंग पे, फील्डिंग पे, जो हमारी कमज़ोरियां हैं हम उनको भी उजागर कर रहे हैं कहीं ना कहीं, जिस तरीके से चीज़ें देखने सामने आई रही हैं। बट इस पे अभी हमें और काम करना है। मान लीजिए कि अभी हमने सेमीफिनाले यहाँ से हम जीत गए और जीतेंगे ही, मान क्या लीजिए। इस वानखेड़े की पिच पर 3 स्पिनर खेलने चाहिए। क्यों? मैं इसके फेवर में नहीं हूँ, मैं केवल फेवर में हूँ कि जिस टीम के साथ आप जीत रहे हैं, जो अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है, उसके साथ जाइए और तोड़िए। और जो सबसे बड़ी बात है, आपको फील्डिंग अच्छी करनी होगी। अगर अभिषेक शर्मा कैच छोड़ रहे हैं तो उनका कॉन्फिडेंस डाउन है। और मैच कहाँ है? वानखेड़े में है। तो इस स्क्वाड में आधे से अधिक प्लेयर, मुझे जितना पता है, वो मुंबई इंडियंस के ही प्लेयर हैं जो आईपीएल में खेलते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम एक बार फिर से आज वानखेड़े स्टेडियम में इंग्लैंड की टीम से अपना लगान वसूलेगी। आपने देखा है कि पिछले कई मैचों में ये रिकॉर्ड रहा है, कभी इंडिया जीतती है तो कभी इंग्लैंड जीतता है। शाह और मत के इस खेल में आज क्या होने वाला है, इस पर चर्चा करने के लिए न्यूज़ रूम में हमारे साथ हमारे कई सहयोगी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सौरभ से। सौरभ, इंग्लैंड की टीम को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, इंग्लैंड की टीम का अगर परफॉर्मेंस देखें तो काफ़ी अच्छा है। उनके कप्तान की अगर हम बात करें तो किस तरीके से वो ताबड़तोड़ जो बैटिंग कर रहे हैं, उसको देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा है कि इंग्लैंड की टीम परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा कर रही है। लेकिन आज मैच इंग्लैंड के साथ और इंडिया का मैच है, तो जाहिर सी बात है मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मैं चाहता हूँ कि इंडिया की टीम का जो परफॉर्मेंस है, जो उनका जो एक पीक लेवल है, वो दिखे इस गेम में। और कहीं ना कहीं मैं इस बात को भी कहूँगा कि इंडिया की टीम में अगर हम बात करें, जो फील्डिंग की अगर बात करें, वो इतनी अच्छी नहीं लगी मेरे को। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के गेम में, जो किसी सेमीफाइनल गेम है, अगर हम जीतते हैं तो सीधा सीधा फाइनल पहुँचते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि बैट्समैन के साथ जो फील्डिंग रहेगी वो भारत की टीम की, उम्मीद करता हूं कि बहुत ज़्यादा अच्छी रहे। अच्छा, हमारे साथ न्यूज़ रूम में तरुण भी है, हम तरुण से बात करेंगे। तरुण, वानखेड़े का अपना एक पुराना रिकॉर्ड रहा है, और वो भी वर्ल्ड कप जैसा, जब एक बड़ा टूर्नामेंट हो रहा हो और उसमें सेमीफाइनल का मैच, क्या है जरा इस पे हमारे दर्शकों को बताएंगे? बिल्कुल विकास जी, वानखेड़े मुंबई सपनों की नगरी कहा जाता है मुंबई को। और हमेशा से हमें याद है 2011 का वर्ल्ड कप फाइनल हमने वहीं जीता था और 28 साल के बाद वो ट्रॉफी उठाई थी। लेकिन वानखेड़े की पिच हमेशा बैट्समैन के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल रहती है। यहाँ पर 200 से ज़्यादा रन्स बनते ही बनते हैं और छोटी बाउंड्रीज होती हैं। हमें बस ये ध्यान देना होगा कि सामने जो टीम है इंग्लैंड की, वो भी अपने पूरे हाई लेवल पे पूरा 100% नहीं दिया है। वो भी अभी अपनी जो बोलते हैं ना कि जिस लेवल पे वो है, वो लेवल का क्रिकेट खेली ही नहीं है। हमारी इंडियन टीम भी नहीं खेली है। लेकिन आज बात ये है कि कौन ट्रिगर पोजीशन में या प्रेशर पोजीशन में बहुत ज़्यादा उसको काम रहता है, उसको काउंटर कर जाता है, वो टीम जीतेगी। और सबसे बड़ी बात आज हम आपको बता दें विकास जी, जो बातें उठ रही हैं, ये कह रहे हैं कि भाई टीम में क्या कोई चेंज होगा कि नहीं होगा, क्या सेम प्लेइंग 11 के साथ उतरना चाहिए कि नहीं उतरना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग तो टीम में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन जो बातें उठ रही हैं कि भाई 2 प्लेयर्स को हटा देना चाहिए, तो मतलब इतने बड़े मैच से पहले किसी 2 प्लेयर्स को उनको हटाने की बात उठ रही है। लोग कह रहे हैं, मतलब बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं वही कह रहे हैं कि अगर अभिषेक शर्मा नहीं चल रहे हैं तो उनकी जगह किसी और को खिलाया जाए, रिंकू सिंह को मौका दिया जाए। और क्या नाम है, वॉशी को खिलाने की बात हो रही है कि वॉशिंगटन सुंदर को खिलाया जाए। लेकिन कुलदीप यादव की भी बात हो रही है। अब बात यह है कि अगर आप अगर वॉशिंगटन सुंदर या कुलदीप यादव को खिलाते हैं तो आप किसकी जगह खिलाएंगे? क्या अक्षर पटेल की जगह खिलाएंगे या वरुण चक्रवर्ती की जगह? क्योंकि बॉलिंग यहाँ पर हमारी है प्रॉब्लम विकास जी। कहीं ना कहीं आप देखें तो वरुण चक्रवर्ती ने उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया। लेकिन फिर भी मैं पर्सनली सोचता हूं कि अब मुझे नहीं लगता है कि इंडियन टीम को कुछ भी बदलाव करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर लोगों की बातें, जो आउटसाइड नॉइज होता है, उसके चक्कर में अगर आप जाएंगे तो ये बड़ा मंच है और इतनी बड़ी मंच पर बड़ी टीमें चेंज नहीं करा करती हैं। लेकिन अगर कोई बदलाव हो सकता है तो अगर आपको अभिषेक शर्मा की जगह किसी को खिलाना ही है तो रिंकू सिंह हो सकते हैं, और अगर आपको वरुण चक्रवर्ती की जगह खिलाना है किसी को तो कुलदीप यादव हो सकते हैं। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस वानखेड़े की पिच पर 3 स्पिनर खेलने चाहिए। क्यों? मैं इसके फेवर में नहीं हूँ, मैं केवल फेवर में हूँ कि जिस टीम के साथ आप जीत रहे हैं, जो अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है, उसके साथ जाइए और तोड़िए। और जो सबसे बड़ी बात है, आपको फील्डिंग अच्छी करनी होगी। अगर अभिषेक शर्मा कैच छोड़ रहे हैं तो उनका कॉन्फिडेंस डाउन है, लेकिन ये नहीं है कि उनके प्लेयर खराब हैं। आपको याद दिला दूं कि इसी टीम के खिलाफ इसी मैदान पर इन्होंने शतक जड़ा था। लेकिन तरुण एक और सवाल है, अगर हम इंडियन स्क्वाड पे नज़र डालें, और मैच कहाँ है? वानखेड़े में है। तो इस स्क्वाड में आधे से अधिक प्लेयर, मुझे जितना पता है, वो मुंबई इंडियंस के ही प्लेयर हैं जो आईपीएल में खेलते हैं। तो उनकी क्या आज भूमिका रहने वाली है?
देखिए मुंबई हो चाहे पूरे इंडिया की जब हम बात करते हैं लगभग 5 प्लेयर हैं हमारे जो स्क्वाड में हैं, लेकिन हम जब बात करते हैं ना एज एन इंडियन, तो आप मायने नहीं रखता कि आप केरला से आते हैं या कहाँ से आते हैं। आप देखिए ना वहाँ से संजू सैमसन ने दिखाया कि केरल की क्या स्टोरी होती है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से फाइट बैक किया जाता है। हाँ ये है कि फ़ायदा मिलता है। देखिए सूर्य कुमार यादव पे बहुत ज़्यादा दारोमदार होगा, अभी तक उन्होंने परफॉर्म नहीं करके दिखाया। और सबसे बड़ी बात, स्ट्राइक रेट सबसे बड़ा कंसर्न रहा है, इतना एंकर नहीं चाहिए होता है। और मुंबई का मैदान है, उनसे अच्छा कौन ही जानेगा। मुंबई में उनका धमाका आने वाला है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप देखें हेड टू हेड की, तो कोई भी टीम, चाहे इंडिया हो चाहे इंग्लैंड हो, 5 मैच हम लोगों ने T20 वर्ल्ड कप में खेले एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन कोई भी टीम लगातार 2 मैच नहीं जीती है। एक मैच वो जीतते हैं, एक हम जीतते हैं, एक हम जीतते हैं, वो जीतते हैं, ऐसे करके चलता रहता। फिर भी हमारी टीम 3-2 से आगे। 2024 में हम जीते थे। अब थोड़ा सा जैसे कैलकुलेशन कहते हैं ना कि ऑड वन आउट निकालें, तो इस वक्त कहीं ना कहीं जो पीछे वाला पैटर्न अगर हम देखें तो इंग्लैंड का ऐसा लगता है कि इंग्लैंड जाएगी, लेकिन हमारी इंडियन टीम धांसू है और गिरा लेगी इंग्लैंड को। ठीक है, बिल्कुल तरुण, हम आपसे जुड़ेंगे। हमारे साथ कमल है। कमल, आज दोनों टीम खेल रही हैं, इंडिया और इंग्लैंड। आपको क्या लगता है कि इंडियन टीम आज सूर्या अगर टॉस जीतते हैं तो उनको पहले क्या करना चाहिए? सर देखिए, अगर हम इतिहास की बात करें तो चेसिंग टीम ज़्यादा मैच जीतती है वानखेड़े में। तो अगर आप पहले बैटिंग करो या बॉलिंग करो इतना मतलब नहीं है, बट अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि 200-250 तक आपको स्कोर लेकर जाना ही पड़ेगा। और बात आती है चेसिंग की, क्योंकि देखा जाता है कि वहाँ पे शुरू में आपको दिक्कत आएगी, शुरू में बॉल स्पिन भी करेगी, बैट पे अच्छे से नहीं आएगी, बट जितना आगे जाके मैच होता है, जब बाद में बैटिंग आती है तो पिच थोड़ा अच्छा परफॉर्म करती है। इसलिए कोई भी टीम वहाँ पे अगर टॉस जीतती है तो ट्राई करेगी बाद में बैटिंग करना ज़्यादा आसान होगा। लेकिन फिर भी कमल, अब हम आते हैं, हमने पिछले मैच को भी देखा किस तरीके से इंडियन टीम ने बहुत मिसफील्ड किया। और वहीं उस मुकाबले वेस्ट इंडीज़ शुरुआती दौर से ही, और इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में भी काफ़ी ऐसे प्लेयर्स हैं जो खुद अगर बैटिंग से रन नहीं दे पाते हैं तो वो फील्डिंग से रन बचाकर उतना फिर से अपनी टीम के लिए उतना योगदान कर देते हैं। तो आज आपको किन प्लेयर से उम्मीद है जो ऐसी फील्डिंग बचा? अक्सर हम देखते हैं रिंकू सिंह अच्छे फील्डर हैं, लेकिन वो फिर उस मैच में उन्होंने कैच छोड़ दिया। तिलक वर्मा अच्छे फील्डर, लेकिन वो भी कैच छोड़ते हैं। अभिषेक शर्मा खेला, उन्होंने भी देखा किस तरीके से ये सारे होते हैं। आपको क्या लगता है, क्या लगता है? सर देखिए, फील्डिंग तो एक कंसर्न है हमारे लिए, हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लैंड के प्लेयर हैं वो हमसे ज़्यादा अच्छी फील्डिंग करी है पूरे टूर्नामेंट में। अगर हम देखा जाए कि हम मिसफील्ड कर रहे हैं, हम कैच ड्रॉप कर रहे हैं, वो एक कंसर्न है। बट बात ये आ जाती है कि अगर हम कोई कैच ड्रॉप कर रहे हैं उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। अब आप बात करते हैं इंग्लैंड स्क्वाड की, फिल सॉल्ट। अगर फिल सॉल्ट अगर 10 ओवर तक खेल गए तो आप ये मान के चलिए कि स्कोर 100 से 150 तक होगा, क्योंकि वो खिलाड़ी शुरू से ही डोमिनेट करेगा आपको। अगर आपको ये भी देखना है कि अगर आप उसी की कैच ड्रॉप कर देते हो शुरू में, कि वो जाके बाद में एक बिग बर्डन ना बन जाए हमारे लिए, तो इंडिया को ये भी देखना पड़ेगा कि हम कैच ड्रॉप कर रहे हैं वो ठीक है, बट हमें एक होता है कि एक माइंड सेट। अभी हम शुरू में साउथ अफ्रीका से हार गए थे, हमें लग रहा था कि टीम क्या कर रही है, कैसे परफॉर्म कर रही है। उसके बाद जो कमबैक हुआ है जिम्बाब्वे के खिलाफ, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, उसमें हमको झलक मिली। बेशक हमने कैच ड्रॉप करी, ठीक है, बट जो खेलने का तरीका था कि हमें लग रहा था हाँ ये वही इंडिया है जो 2 साल से डोमिनेट कर रही है, ये वही इंडिया है जो 2024 का वर्ल्ड कप भी जीती थी। तो जो वर्ल्ड कप जीते खिलाड़ी हैं हमारे, उनको समझ में आ गया है कि हम एक बड़ी टीम है, तो उस हिसाब से हमें परफॉर्म। देखो सर, कैचेस ड्रॉप होंगी, देखो हर बड़ी टीम ड्रॉप करती है, बट वो देखा जाता है कि अगर वो कैच ड्रॉप कर रही है उसकी क्या इंपॉर्टेंस आ रही है। अब एक बड़ा मुकाबला है, यहाँ पे आप कैच ड्रॉप कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा कि ये 20 ओवर का खेल है। उनके पास बेहतरीन 11 खिलाड़ी हैं, चाहे आप बात करो फिल सॉल्ट की, हैरी ब्रुक की, या जॉस बटलर, क्योंकि जॉस बटलर को आगे तक वो मैच को लेके जाते हैं। फिल सॉल्ट आते ही शुरुआत में बहुत एग्रेसिव खेलते हैं। तो हमको अब देखना पड़ेगा कि क्या रणनीति के साथ हमारे बॉलर बॉलिंग करेंगे, कैसे हम स्पिन डिपार्टमेंट हमारा वरुण का हो गया, अक्षर, हम उनको कैसे यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि हर चीज़ में हमको देखना पड़ेगा कि अगर हमारी बाद में बैटिंग ना आके शुरू में ही आ जाए, फिर हमें अगर देखना है कि हमें डिफेंड करना है 180 या 200, उसमें हमारी क्या रणनीति रहेगी। हमारा बुमराह के हम शुरू में करवाएंगे या बुमराह को हम लास्ट के लिए रोकेंगे। तो हमें हर डिपार्टमेंट में काम करना पड़ेगा, चाहे वो फील्डिंग हो, बैटिंग हो या बॉलिंग हो।
चलिए कमल, हम आपसे भी जुड़ेंगे। हमारे साथ न्यूज़ रूम में स्वीटी है, स्वीटी से हम बात करेंगे। स्वीटी, जब भी इंडिया इंग्लैंड की बात होती है ना, तो हमेशा हमारे दर्शकों में ना वो सीन याद आता है, स्टुअर्ट ब्रॉड की गेंद पे युवराज सिंह ने 6 बॉल पे 6 छक्के लगाए थे। तो आज ये युवराज का रूप कौन लेने वाला है? हालांकि संजू सैमसन है हमारे पास, आपको क्या लगता है? सर जैसा कि मैंने अभी तक जितना मैंने फॉलो किया है उसके हिसाब से और क्रिकेट फ़ैन के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो अभिषेक शर्मा से काफ़ी उम्मीदें हैं, लेकिन जितना कि अभी तक देखा जा रहा है उसके हिसाब से संजू सैमसन मैं कह सकती हूँ एक बहुत ही अच्छा नाम और बहुत ही अंडररेटेड नाम। और अब जो जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस किया था हाल ही में जो उनका लास्ट मैच जो हुआ है, जिसमें उन्होंने प्रॉपर तरीके से बताया है कि अभी संजू सैमसन जो है वो इस टीम में है और वो देश के लिए खेलते ही आ रहे हैं लगातार, लेकिन उनको मौका जो जिस तरीके से मिल रहा है अब प्रूफ करने का एक ये जो टाइम आया है सबको, जैसे कि हम बात करें बॉलिंग पे, फील्डिंग पे, जो हमारी कमज़ोरियाँ हैं हम उनको भी उजागर कर रहे हैं कहीं ना कहीं, जिस तरीके से चीज़ें देखने सामने आई रही हैं। बट इस पे अभी हमें और काम करना है। मान लीजिए कि अभी हमने सेमीफिनाले यहाँ से हम जीत गए और जीतेंगे ही, मान क्या लीजिए, तो जब हम फिनाले में जाएंगे तो फाइनल में जब हम जाएंगे तो वहाँ पे कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को देखने के ये जो मतलब मज़ा आएगा ना देखने में, एकदम फिल्म का एकदम रोमांचक जो एक फिल्म होती है ना, एंडिंग क्लाइमैक्स एक तरीके से कह सकते हो, सेमीफिनाले वही है एक तरीके से। तो एज अ क्रिकेट फैन तो मैं इतना ही फॉलो कर रही हूँ और बहुत मज़ेदार है। चलिए कमल, आप कुछ बताना चाहते हैं? जी देखिए सर, एक मैच होता है जो हम फील्ड पे खेलते हैं और एक मैच होता है जो फील्ड के बाहर चलता है। अगर हम बात करें 2013 के वर्ल्ड कप की, पैट कमिंस ने एक स्टेटमेंट दी थी, नथिंग इज मोर सेटिस्फाइंग देन मेकिंग अ होल बिग क्राउड साइलेंट। उन्होंने बोला था वर्ल्ड कप के फाइनल से पहले 2023 के कि हम पूरे क्राउड को शांत कर देंगे। अब अभी रिसेंटली सैम करन ने एक स्टेटमेंट दी है, उन्होंने बोला है इट्स गोइंग टू बी वेरी साइलेंट ऑन थर्सडे। तो उन्होंने माइंड गेम खेलना शुरू कर दिया, क्योंकि जितनी भी सेना कंट्रीज होती हैं, ठीक है, वो क्या करती है, उन्हें पता है जब नॉकआउट मैच आते हैं तो दे विल प्ले मेंटली। वो ऐसी स्टेटमेंट दे देगी कि लगेगा कि यार ये तो बहुत ज़्यादा ही सुपीरियर है। तो ये भी हमको देखना पड़ेगा कि फील्ड पे तो मैच चल रहा है और फील्ड पे हमको अपना माइंडसेट एकदम पॉजिटिव, जैसे हमने जिम्बाब्वे के खिलाफ खेला है, जैसे वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेला है, बेशक पहले बैटिंग आए जाओ खेलो, चाहे बाद में बैटिंग आए खेलो, बट हमको माइंडसेट देखना है कि हम एज अ चैंपियन खेलें। जी बिल्कुल कमल, लेकिन तरुण मैं आपसे अब यही आपके पास ही आ रहा था, सवाल मेरा ये है कि वानखेड़े का ग्राउंड है और इंडिया के सारे मास्टर ब्लास्टर्स और सारे बड़े खिलाड़ी वहाँ मौजूद होंगे। ऐसे में इस टीम से बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि जितने भी हमारे इंडियन टीम के प्लेयर्स हैं उनके सबके गुरु आज उस ग्राउंड में मौजूद रहेंगे। तरुण, इस पर क्या? विकास जी, सबसे पहली बात तो मैं कंप्लीट करना चाहूँगा जो कमल ने कहा कि भाई जो मेंटल गेम खेलना स्टार्ट किया, देखिए बड़ी टीमें करती हैं मेंटल गेम, इसलिए करा जाता है क्योंकि इंग्लैंड को भी पता है, ऑस्ट्रेलिया को भी पता है कि इंडियन टीम डोमिनेट कर रही है और आप अगर मैदान पे उतरेंगे तो कहीं ना कहीं आप उस लेवल के आप क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। और जो आप बात कर रहे हैं कि दुनिया भर के गुरु आने वाले हैं वहाँ पर, तो मतलब अब आप देखिए अभिषेक शर्मा को अपने गुरु का मामला सेट करना है। जो 6 छक्के लगाए थे, मैं चाहता हूं कि उसको दोहरा दें। और युवराज सिंह ने भी कहा था कि बेटा अभी तो तुम 14 में ही बना पाए, तो अभी 12 वाला जो 12 बॉलों में जो 50 मारी थी ना, अभी वो रिकॉर्ड का बहुत अभी टूटना बाकी है। मैं चाहता हूं कि एज एन इंडियन, एज अ फैन ऑफ युवराज सिंह, मैं चाहता हूं कि उन्हीं के शिष्य अभिषेक शर्मा 11 बॉलों में 50 कर दें और तोड़ दें और एक गुरु का सीना गर्व से बहुत ज़्यादा चौड़ा कर दें। और सबसे बड़ी बात क्या है, इस मैदान पे रन्स की बौछार होती है और ये मैदान बहुत पसंद आने वाला है। और जो कमल अभी बात कर रहे थे कि भाई कैच का महत्व क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि चाहे आप बायलैटरल खेल रहे हो, चाहे आप T20 वर्ल्ड कप, चाहे एक छोटा सा ही मैच क्यों ना हो, चाहे जिम्बाब्वे हो चाहे नेपाल हो, आप कैच नहीं छोड़ सकते हैं, बस बात खत्म, नहीं छोड़ना है कैच ये। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर T20 वर्ल्ड कप में हमें एक चीज़ सिखाता है कि बायलैटरल में जीतना और T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप या किसी भी ICC टूर्नामेंट में मैच जीतना कितना अलग अलग है, क्योंकि प्रेशर अलग अलग हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर हम एंड करते हैं, लेकिन हम पूछना चाहेंगे जाने से पहले विकास जी और सौरभ और कमल, सबसे पूछना चाहूँगा कि कौन होने वाला है आज मैन ऑफ द मैच और आप किससे चाहते हैं कि ये मैच चेंजिंग हो सकता है। वो इंग्लैंड से भी हो सकता है, आप किसी का भी नाम ले सकते हैं। सबसे पहले मैं अगर बतौर बताना चाहूँ तो मैं बहुत दिल से सपोर्ट कर रहा हूँ अभिषेक शर्मा को कि भाई मार दे रन।
बिल्कुल, देखिए अगर अभिषेक की बात करें काफ़ी टाइम से वो जो हमें देखना था वो दिख नहीं रहा था अभिषेक से, तो मैं भी उम्मीद करता हूँ कि इस गेम में ये, क्योंकि ये गेम ऐसा गेम है आज के जहाँ पर जो इनसे गलती हुई है वो उसको सुधार करके दिखा सकते हैं भारतीय टीम, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अभिषेक ही बने जो मैन ऑफ द मैच भी आज के बने और एक सबको प्रूव कर दे। इवन अपने गुरु जो शीशे दिखाने वाले थे वो भी दिखाई दे इस गेम को लेकर। कोई तो भाई इंग्लैंड चुन लो। नहीं, इंग्लैंड तो टीम अच्छी ही है, लेकिन हमें भी लगान वसूलना है तो हम तो इंडिया को ही सपोर्ट करेंगे। और याद रखिएगा कि लगातार 2 मैच हमें कोई नहीं जीता, चाहे इंग्लैंड हो चाहे इंडिया हो। भाई ये नया रिकॉर्ड हम कायम कर देंगे ना इस इस T20 वर्ल्ड कप में हम आए ही ऐसे हैं कि भाई हिस्ट्री को डिफीट करेंगे और हिस्ट्री को रिपीट करेंगे। जी बिल्कुल। और मेरे हिसाब से ना अगर आज किसी बॉलर को मैन ऑफ द मैच बनाना हो ना, मैं बुमराह के लिए जाऊंगा आज। बुमराह, बूम बूम बुमराह करेंगे गुमराह। कमल से पूछ लेते हैं, कमल अभिषेक और बुमराह छोड़ के कुछ भी बता दो भाई, मुझे रिपीट नहीं चाहिए। देखो अभिषेक तो मैं भी चाहता हूँ कि उसको मैन ऑफ द मैच मिले। कोई नहीं, हो गया खत्म। बट एक प्लेयर है जिसको मैं चाहता हूँ कि उसको मैन ऑफ द मैच मिले, वो नाम है संजू सैमसन। क्यों? क्योंकि उनको टीम से बाहर कर दिया गया था, उस बंदे ने वापस आके परफॉर्म किया है एज अ प्लेयर। क्योंकि लास्ट जो मैच का देखे वेस्ट इंडीज़ वाला, उसमें वो अकेला खड़ा रहा, अकेला वो जाके उसने मैच कंप्लीट किया, इंडिया को जिताया है। और अगर संजू सैमसन शुरू में अगर चल जाते हैं हमारे लिए तो बल्ले ही बल्ले है। तो संजू सैमसन ने दरवाज़ा खटखटाया नहीं है, दरवाजे को उखाड़ फेंका है। और आज का मैच एकदम ऐसा होने वाला है कि लाइटनिंग थंडर, मतलब कमाल धमाल, और जो आप करने वाले हैं आप अपनी सीटों से उठ नहीं पाएंगे। और इसी के साथ मैं इस लाइव को ख़त्म करता हूँ, इस न्यूज़ रूम को। और आप भी बताइएगा आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्या आप संजू सैमसन को या अभिषेक शर्मा या किसी और को, और किसको आप मैन ऑफ द मैच करवाना चाहेंगे। और सबसे बड़ी बात, इंडिया अगर टॉस जीतती है तो क्या चुनना चाहिए। कैमरे के पीछे वाहिद है, मेरा नाम तरुण है। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।